बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल्स के हवाले से आज हम बात करेंगे, इसकी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे और इस पे बात करेंगे कि ये किस तरह इसकी जरूरत महसूस की गई और क्यों बनाया गया था यूएनओ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल टेक्नोलॉजी नॉलेज पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। यूएनओ की जो फॉर्मेशन थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी जरूरत किस तरह महसूस की गई? वर्ल्ड वार टू जो के स्टार्ट हुई थी 1939 को स्टार्ट हुई थी और जिसका एंड 1945 में हुआ था। ये जब वर्ल्ड वार टू शुरू हुई थी तो इसमें क्राइसिस बन गए थे मुख्तलिफ कंट्रीज के और ये चलती रही। जब 1945 में इसका एंड हुआ था, ये इसका एंड अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम्स ड्रॉप किए थे। 6 अगस्त 1945 को इसने हिरोशिमा पर एक लिटिल बॉय के टाइटल के नाम से एक एटम बम ड्रॉप किया था और दूसरा इसने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर इसने फेट मैन के नाम से एक एटम बम ड्रॉप किया था, जिस पर वर्ल्ड वार टू का एंड हुआ था। और उसी के साथ अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था, क्योंकि किसी के पास भी एटम बम मौजूद नहीं था उस वक्त। तो अमेरिका ने एटम बम्स ड्रॉप किए और दुनिया पर अपना असर रसूख जाहिर किया और दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दी। अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका था। तो 1945 के अंदर ये वर्ल्ड वार टू का एंड होता है। उसके बाद ये महसूस किया जाता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे, जिसके अंदर ज्यादा कंट्रीज हों और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। इसी दौरान फिर यूएनओ को बनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को बनाया गया था। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, ये भी अमेरिका के अंदर है। और इसकी लैंग्वेजेस जो है वो ऑफिशियली जो लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं। फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज है, इंग्लिश है, अरेबिक है एंड रशियन है। ये इसकी ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि उस वक्त भी ज्यादातर जो ममालिक थे वो इन्हीं से जुड़े हुए थे। जिस तरह से चाइना था, एक बड़ा ममालिक है, स्पेनिश में और फ्रेंच फ्रांस था उस वक्त, इंग्लिश में ये यूएसए वगैरह जो आते हैं सारी, अरेबिक में जो अरेबियन पेनिनसुला से थे ममालिक थे, इसलिए इसे अरेबिक रखी गई थी। और रशियन थे, रशिया एक पहले खुद एक सुपर पावर था, ये पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था। लेकिन जब वर्ल्ड वार टू हुई तो उसके बाद से अमेरिका इसका सुपर पावर बन गया था। तो लैंग्वेजेस के लिए हमने जो ट्रिक रखी हुई है वो FSC है, FSC ईयर। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं कि ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं वो किस तरह से हैं। वो FSC ईयर है। F से फ्रेंच है, S से स्पेनिश है, C से चाइनीज है, E से इंग्लिश, S से अरेबिक एंड R से रशियन। दोस्तों, इसके सेक्रेटरी जनरल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल था इसका चेवली था, जो नॉर्वे से था, जो फरवरी 1946 को आया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसे बनाया गया था और ये फरवरी 1946 को आया था और नवंबर 1952 तक रहा था ये। और इसने खुद ही रिजाइन किया था। ये वाहिद पहला एक सेक्रेटरी जनरल था जिसने खुद ही रिजाइन किया था। सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं डॉग हैमरस्क्योल्ड। ये स्वीडन से ताल्लुक रखते थे और ये अप्रैल 1953 को आए थे और सितंबर 1961 को इनकी वफात हो जाती है एक प्लेन क्रैश के अंदर। और ये दोस्तों एक वाहिद ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे जिनकी प्लेन क्रैश के अंदर डेथ होती है। डैडी ने प्लेन क्रैश इन अफ्रीका के अंदर इनकी ये प्लेन जो थी वो क्रैश कर गया था और इसकी डेथ हो गई थी उसके दौरान। इसके बाद यूथ एंड म्यांमार से थे, जिसे बर्मा कहा जाता है। फर्स्ट एशियन, ये एक फर्स्ट एशियन भी थे यूथैंट जो थे। और ये एज एक्ट जब डॉग हैमरस्क्योल्ड की जब प्लेन क्रैश कर जाता है तो उसके बाद फिर इसे एक एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल के तौर पर रखा जाता है। नवंबर 1961 को इसे एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल रखा जाता है, लेकिन फिर उसके बाद इसे परमानेंट कर दिया जाता है। नवंबर 1962 से दिसंबर 1971 तक ये परमानेंट रहते हैं। और दोस्तों, इनकी जो दौरानिया है, ड्यूरेशन जो टाइम है सेक्रेटरी जनरल्स का, वो तकरीबन 10 ईयर्स है। कुर्ट वेल्डियम ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रिया का एक शहर है वीनाई के अंदर बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं दूसरी एजेंसीज के, जिस तरह से फूड है और बहुत सारी एजेंसीज के यहाँ पे हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। तो कुर्ट वेल्डियम जो थे वो जनवरी 1972 से लेकर दिसंबर 1981 तक रहे थे। उसके जेवियर प्रीस डी कोलर ये पीरू के थे। पीरू का जो कैपिटल वो लीमा है और
ये जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक रहे थे। नेक्स्ट है डॉक्टर बुटरस घाली, इजिप्ट के थे। इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है जिसका कैपिटल कायरो है। ये जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक रहे थे। 1992 से 1996 तक ये रहे थे। नेक्स्ट कोफी अनान है, घाना से ताल्लुक़ रखते हैं। घाना का कैपिटल अक्रा है और ये जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक इनका ड्यूरेशन टाइम था। और कोफी अनान के बारे में काफ़ी पूछा जाता है और इस सीरीज़ के बाद जो इसका कंट्री है घाना, उसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, इसका कैपिटल क्या है। और ये कोफी अनान की वजह से ही पूछा जाता है क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे इसके दौर में, जो इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। नेक्स्ट बान की मून है जो साउथ कोरिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये सेकंड एशियन थे जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल बने थे। जनवरी 2007 में बने थे और दिसंबर 2016 तक थे। अब ये सेकंड लास्ट भी आते हैं। अगर सेकंड लास्ट के बारे में पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड लास्ट जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे, वो बान की मून थे जिसका ताल्लुक साउथ कोरिया से था और ये सेकंड एशियन थे। और पहले यूथ हैंड थे जो म्यांमार से थे जिसे बर्मा कहा जाता था। लास्ट पे है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जनवरी 2017 को आए थे और अभी तक मौजूद हैं क्योंकि इनका 10 ईयर्स जो ड्यूरेशन टाइम है तो अभी तक इनका टाइम चल रहा है। एंटोनियो गुटेरेस विजिटेड पाकिस्तान 16 फरवरी टू 19 फरवरी 2021। दोस्तों 2021 में 16 फरवरी से 19 फरवरी तक इन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था और इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑन 40 इयर्स होस्टिंग अफगान रिफ्यूजीज, इसने क्या किया था, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी पाकिस्तान के अंदर और ये 16 फरवरी और से 19 फरवरी 2021 तक ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ये किस बात पर रखी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान 40 साल से अफगान महाजरीन को होस्ट कर रहा है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उनके लिए ये विजिट पे यहाँ पे आए थे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।